नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला नलवा, इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। 7 महीने की लंबी पैदल यात्रा के बाद पूरे हरियाणा को अपने पांव से चीरने वाले अभय सिंह चौटाला 15 अक्टूबर से पद यात्रा की बजाय अब रथ यात्रा पर निकल गए हैं। हरियाणा परिवर्तन रथ यात्रा के माध्यम से वो प्रदेश के तमाम 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के बड़े बड़े गांव में जनसभाएं कर रहे हैं और सबसे पहले जिन गांव में जिन विधानसभा क्षेत्रों को उन्होंने चुना है वो उन क्षेत्रों को चुना है जो वास्तव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए उपजाऊ रहे हैं। जी हां, हरियाणा प्रदेश के वो विधानसभा क्षेत्र जो एससी रिजर्व हैं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 90 में से 17 विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में ऐसे हैं जो एससी रिजर्व हैं और ये एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो अधिकतर ग्रामीण, जो सारे के सारे ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं और अधिकतर हलकों में जाट बाहुल्य, जमींदार बाहुल्य, किसान बाहुल्य कौमें ज्यादा रहती हैं। इसलिए अभय सिंह चौटाला का निशाना इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों पर है। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, जब 2000 से 2005 के दरमियान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और जब उनकी सत्ता गई तो इंडियन नेशनल लोकदल अपने बुरे दौर में थी और इनेलो की मात्र 9 विधायक जीते, जिनमें एक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को छोड़ करके 8 विधायक एससी रिजर्व सीटों से ही जीते थे। इसके बाद चाहे वो 2009 का विधानसभा चुनाव हो, 2014 का हो, 2019 का विधानसभा चुनाव हो, हर बार एससी रिजर्व विधानसभा सीटों पर या तो इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक जीते हैं या वो बहुत ज्यादा वोट लेने में कामयाब हुए हैं। पिछली बार भी जब इनेलो का मात्र प्रदेश में एक विधायक आया तो भी जो एससी रिजर्व सीटें थी उनमें उनको कई जगहों पर अच्छे खासे मत मिले। अब जब अभय सिंह चौटाला ने अपनी रथ यात्रा को हिसार, भिवानी, सिरसा और फतेहाबाद 4 जिलों के जो उन्होंने दौरे फिक्स किए, उसमें चारों जिलों में जो एससी रिजर्व विधानसभा सीट है उसमें सबसे पहले उन्होंने चुना। सबसे पहले उन्होंने 15 अक्टूबर को जब उनकी पदयात्रा शुरू हुई तो उन्होंने हिसार जिले में जो एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है उकलाना, उसको चुना। 16 अक्टूबर को उन्होंने भिवानी जिले के बवानी खेड़ा में जो एससी रिजर्व है बवानी खेड़ा, उसको चुना। 17 तारीख को उन्होंने फतेहाबाद के रतिया को और 18 तारीख को उन्होंने सिरसा के काड़ावाड़ी विधानसभा क्षेत्र को चुना। अगर सिलसिलेवार बात की जाए तो 15 अक्टूबर को परिवर्तन रथ यात्रा के माध्यम से उन्होंने हल्का उकलाना के बड़े जो गांव हैं और जो महत्वपूर्ण गांव हैं और विशेषकर जो किसानी खेती से जुड़े हुए गांव हैं, नंगथड़ा, लांधरी, चमारखेड़ा, दौलतपुर, उकलाना, बिठमड़ा, लितानी और ब्याणा खेड़ा, इन गांव का उन्होंने दौरा किया। उसके बाद 16 तारीख की अगर बात करें, बड़े गांव जो बवानी खेड़ा हल्के के हैं, खेती किसानी से जो संबंधित हैं, रोहणात, दुर्जनपुर, धनाना, मित्ताथल, बडेसरा और कलिंगा में ये यात्रा गई। इसके बाद अगर बात करें 17 अक्टूबर को रतिया विधानसभा क्षेत्र में जब यात्रा पहुंची तो भी जो बड़े गांव हैं, अली सदर, भड़ोलावाली, नागपुर, लाली, मेहमड़ा, चिमो, महमदपुर सोतर और बिरढाना, ये वो गांव थे रतिया विधानसभा क्षेत्र के जिनका अभय सिंह चौटाला ने दौरा किया। इसके बाद अभय सिंह चौटाला जो लगातार पूरे अलग अलग हलकों में घूम रहे थे, उन्होंने अपना जो उनका घरी जिला है सिरसा, उस सिरसा की जो एकमात्र जो रिजर्व सीट है काड़ावाड़ी, उस काड़ावाड़ी सीट की तरफ उन्होंने रुख किया। काड़ावाड़ी विधानसभा क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण गांव हैं, नेजा डेला कलां, रघुआना, रोडियावाड़ी, छोवाड़ी, गदराना, सुखचैन, दादू, पक्का, रोहन और
रोडी जो पहले हल्का भी होता था, विधानसभा का बड़ा गांव है, इन तमाम गांव का अभय सिंह चौटाला ने दौरा किया। इसके बाद जो है उनकी यात्रा इन चारों जिलों के जो ओपन जो हलके हैं, जो सामान्य जाति के लिए हैं, जो आरक्षित नहीं है, उनका वो दौरा करेंगे। लिहाजा आज के इस वीडियो के माध्यम से कहने का जो लबोलबाब है वो ये है कि अभय सिंह चौटाला की नजर हरियाणा प्रदेश के जो 17 SC रिजर्व विधानसभा सीट हैं उन पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि उन विधानसभा क्षेत्रों की संरचना इस तरह से है कि वहां अधिकतर खेती किसानी से जुड़े हुए लोग रहते हैं। जाट कम्युनिटी के सबसे ज्यादा वोट इन विधानसभा क्षेत्रों में रहते हैं और अक्सर चौधरी देवीलाल के परिवार को किसानों का नेता माना जाता है। किसान जो है उनकी पार्टी को ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए अभय सिंह चौटाला ने 2024 का विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, किंग या किंग मेकर बनने के लिए इन 17 विधानसभा सीटों पर उनकी विशेष नजर है। इसीलिए उन्होंने अपनी रथ यात्रा की शुरुआत इन्हीं 4 जिलों के जो 4 SC रिजर्व विधानसभा क्षेत्र हैं उनसे की। उससे पहले जो है जो मेवात का, जहां मेव जो बाहुल्य क्षेत्र है, जहां हमेशा से चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का अपना एक गढ़ रहा है, उस क्षेत्र के सबसे बड़े गांव सिंगार से, मेवात की धरती से अभय सिंह चौटाला ने अपनी पदयात्रा शुरू की थी 24 फरवरी को, और अब यह रथ यात्रा उन्होंने SC रिजर्व विधानसभा क्षेत्रों से शुरू की है। लिहाजा देखना यह है कि जिस तरह से भूतकाल में चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टियों को इन SC रिजर्व विधानसभा सीटों से अच्छे खासे वोट मिले, अच्छे खासे विधायक यहां से चुन करके आए, वो 2024 में किस तरह का परिणाम होता है उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।